नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी अप्रैल महीने में अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके बारे में पूरे के पूरे डिटेल में देखेंगे। और उससे पहले दोस्तों आज का मोटिवेशन है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देता है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। ओके दोस्तों, तो इसी लगन के साथ आप तैयारी करते रहिए और देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में डाल देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनके कार्यकाल को ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो इनका पिछला कार्यकाल था 3 वर्षों का, वो 30 जून 2020 को खत्म हो गया। अब आप समझिए कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, और इनका काम होता है जो सरकार होती है उसका पक्ष रखना, कोर्ट में इनका मेन काम होता है दोस्तों। और इनके पास ये शक्तियां होती हैं कि देश के जितने भी उच्च न्यायालय दोस्तों वहां पर जा करके ये केस लड़ने का काम कर सकते हैं और सरकार का पक्ष रखने का काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। और उससे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्तों, आपके लिए किसी तरह हेल्पफुल हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों। ओके, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुषार मेहता, और ये अपना कार्यकाल संभालेंगे 1 जुलाई 2020 से अगले 3 साल के लिए या अगले आदेश आने तक के लिए। अब देखिए जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम होता है जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है, और अटॉर्नी और जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। राजीव स्वरूप को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान के, और स्थान लेंगे रोहित कुमार सिंह का। अब देखिए दोस्तों, जब पूरे देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा दिया गया था तो उस लॉकडाउन में कैसा लॉकडाउन रहना चाहिए राजस्थान के अंदर में, उन्होंने ही इसका चयन करने का काम किया था दोस्तों। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्कमेनिस्तान में। ये हैं कौन? तो ये 2002 बैच के एक IFS अधिकारी यानी कि भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। और दोस्तों अब हम जानेंगे तुर्कमेनिस्तान के बारे में। जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ है? तो अशबगत। इसकी मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मेनाट, और राष्ट्रपति हैं गुरबदन। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रम दूरी स्वामी, और ये 1992 बैच के एक IFS अधिकारी हैं दोस्तों। इन्होंने 2012 से लेकर के 2014 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला। भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी प्रवीण सिद्धार्थ, और ये 2001 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने स्थान किसका लिया? तो इन्होंने स्थान लिया विक्रम सिंह का, जिनका कार्यकाल अभी भी 2 सालों के लिए बचा हुआ था, लेकिन इनको 2 सालों से पहले सीपी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए, जब से हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने हैं 2017 से, तब से ही विक्रम सिंह इनके संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त की गई है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश के पूर्व में राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका मृत्यु हो गया एक लखनऊ के निजी अस्पताल में, और उस कारण इनको नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजेश भूषण, और ये 1987 बैच के बिहार कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, जो अपना कार्यकाल दोस्तों संभालेंगे कब से? तो 1 अगस्त 2020 से। किसके जगह पर दोस्तों? तो प्रीति सूदन के जगह पर ये अपना कार्यकाल चालू करेंगे। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त की गई है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रीवा गांगुली दास, और ये 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की एक आईएएस अधिकारी हैं जो विजय ठाकुर का स्थान लेंगे। जो विजय ठाकुर दोस्तों 30 सितंबर 2020 को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसीलिए ये 1 अक्टूबर 2020 से अपना कार्यकाल संभाल लेंगी। अब देखिए एक आपको वर्ड देखो रहा पूर्व। पूर्व का मतलब क्या दोस्तों? पूर्व का मतलब है कि भारत से पूर्व जितने भी देश हैं वहां का अगर विदेश मंत्रालय के सचिव के पद पर काम करना हो, वहां की सेवाएं देखनी हो तो ये देखने का काम करेंगी। ओके। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों अंतरिम अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि इमरान ख्वाजा अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। किसके बाद? तो शशांक मनोहर के बाद दोस्तों। ठीक है, देखिए जो शशांक मनोहर है जो आईसीसी के अध्यक्ष कब बने थे? तो 2015 में ये अध्यक्ष बने थे और 2008 से लेकर के 2011 तक के बीच में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों यानी कि बीसीसीआई उसके भी अध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रेजेंट टाइम पर अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा के तौर पर अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया गया और जब तक नए आईसीसी के अध्यक्ष चुन नहीं लिए जाते तब तक यही बने रहने वाले हैं। ओके। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया और ये भोपाल के हुजूर क्षेत्र से 2 बार के विधायक है। अब आप समझिए कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम होता है कि जो भी नए विधायक विधानसभा में चुन के आते हैं उनको शपथ दिलाना और जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का उसका जो भी चुनाव होता है उसको चुनाव को कराना इनका मेन काम होता है और जो भी सबसे ज्यादा बार विधानसभा में चुनकर आया हुआ विधायक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला। पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त की गई हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि निगाह गोहर। अब देखिए पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है इसीलिए पहली है इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये 2017 में पाकिस्तान की तीसरी महिला थी किस विषय में दोस्तों? तो ये विषय मेजर जनरल बनने के लिए। अब देखिए तीसरी थी तो पहली 2 कौन सी है? तो पहली 2 का दोस्तों नाम है साजिदा बादशाह और शाहिदा मलिक। कौन सा? शाहिदा बादशाह और शाहिदा मलिक 2 पहली मेजर जनरल थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की पहली मेजर जनरल कौन थी तो वो थी दोस्तों शाहिदा बादशाह और पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी तो वो है दोस्तों निगाह जौहर। ओके, अगला प्रश्न। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? दोस्तों संभाल लिया ऑप्शन नंबर यानी कि श्रीकांत माधव वैद्य का और स्थान लेंगे संजीव सिंह का जिसका कार्यकाल दोस्तों पिछले महीने 30 जून को खत्म हो गया और इसीलिए श्रीकांत माधव वैद्य ने अपना कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से संभाल लिया है दोस्तों। ठीक है, और ऐसा नहीं कहा गया कि कितने वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया, जब अगला आदेश आएगा तब तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंदर भाकर। अब देखिए दोस्तों ये हैं कौन? तो ये इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 1999 बैच के एक अधिकारी हैं दोस्तों। अब देखिए जो सीबीएफसी है इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है दोस्तों? पहले नंबर इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और इसके नाम के ही अनुसार दोस्तों इसका काम है यानी कि जो भी फिल्में पास होती हैं दोस्तों यहीं से सेंसर होके आते हैं कि किसको पास करना है किसको रोकना है दोस्तों यही सीबीएफसी से ही होकर आती हैं दोस्तों। इसका मुख्यालय प्रेजेंट टाइम पर मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। कौन? प्रसून जोशी इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंद्रमणि पांडे और ये 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम पर ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और इनका लगभग 3 दशकों का अनुभव है दोस्तों इस फील्ड में काम करने का और इससे पहले ये काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में दोस्तों भारतीय मिशनों के लिए काम कर चुके हैं। ओके,
भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि संजय द्विवेदी, और इनको 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर दोस्तों? तो माखन लाल चतुर्वेदी के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो IIMC है ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर में आता है। ओके, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के लिए 6 महीने का विस्तार मिला है। दोस्तों विस्तार मिला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुखवीर सिंह संधू का। अब देखिए, जब 6 महीने का विस्तार मिला है तो कब तक के लिए चुन दिए गए दोस्तों? तो ये जनवरी 2021 तक के लिए चुने गए हैं NHAI के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंजेती श्रीनिवास, और ये पहले हैं इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये 1983 बैच के एक IAS अधिकारी। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब देखिए, इसके अलावा जो चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है दोस्तों कौन करता है? तो RBI, IRDBI, SEBI और PFRDA दोस्तों इनकी नियुक्ति करता है। अब देखिए, इसमें केंद्र सरकार के भी 2 नुमाइंदे होते हैं, वो दोस्तों उनका कार्यकाल पूर्णकालीन भी हो सकता है और अर्धकालीन भी उनका कार्यकाल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों, जो हेमांग अमीन है ये प्रेजेंट टाइम पर जो IPL होता है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, उसके अध्यक्ष भी हैं प्रेजेंट टाइम पर यही। अब देखिए, जो पिछले अध्यक्ष थे BCCI के दोस्तों वो कौन थे? राहुल जौहरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस कारण इनको अंतरिम CEO बना दिया गया। जब तक BCCI का CEO नियुक्त नहीं किया था तब तक हेमांग अमीन इसके अंतरिम CEO के पद पर बने रहेंगे। जो राहुल जौहरी थे वो 9वें CEO थे BCCI के। ओके, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बैंक है ऑप्शन नंबर यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में ये जनवरी 2018 से दोस्तों काम कर रहे हैं। अब देखिए, इनका कार्यकाल अभी भी 2 सालों के लिए बाकी है, लेकिन इनको 2 साल से पहले ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए, ये स्थान किसका लेंगे? तो ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। जो दिवाकर गुप्ता हैं इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को खत्म होगा। अब देखिए दोस्तों, जो अशोक लवासा हैं ये हरियाणा कैडर के 1980 बैच के एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, भारत के प्रेजेंट टाइम पर जो चुनाव आयुक्त है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं कौन दोस्तों? उनका नाम है सुनील अरोड़ा। कौन दोस्तों? सुनील अरोड़ा उनका नाम है। अब देखिए दोस्तों, जो सुनील अरोड़ा हैं ये अगले साल 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और इनके सेवानिवृत्त होने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए जाते अशोक लवासा, और उनसे पहले इनकी ट्रांसफर कर दिया गया है। ओके, सुमित देव को किस PSU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर सी यानी कि NMDC की। अब देखिए, इनका कार्यकाल दोस्तों 3 साल के लिए रहने वाला है, और इन्होंने अपना कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से शुरू कर दिया और बने रहेंगे अपने पद पर 28 फरवरी 2023 तक, और जब तक ये सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं, जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते हैं दोस्तों। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो चेयरपर्सन चुनी गई है ऑप्शन नंबर यानी कि SCL टेक्नोलॉजी की, और भारत की सबसे अमीर महिला है दोस्तों, इसीलिए इनका नाम याद कर लेना है आपको। अब देखिए, इन्होंने स्थान किसका लिया? तो इन्होंने दोस्तों अपने पिता शिव नाडर का स्थान लिया, और दोस्तों जो SCL टेक्नोलॉजी कंपनी है ये $8.9 अरब की कंपनी दोस्तों। अब देखिए, इस कंपनी के साथ जो रोशनी नाडर हैं ये 2014 से ही जुड़ गई थी वाइस चेयरपर्सन के तौर पर, और इनको प्रेजेंट टाइम पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया इस कंपनी का।
गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसलैंड के। अब देखिए पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे आइसलैंड के? तो 2016 में पहली बार बने थे। और दोस्तों आइसलैंड के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति दोस्तों यही बने हुए हैं। अब देखिए जब चुनाव हुआ तो इनके पक्ष में 92% वोट पड़े और इनके प्रतिद्वंदी गुडमंड फ्रैंकलिन को केवल 6.5% वोट पड़े हैं। दोस्तों अब देखिए जो आइसलैंड में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है केवल 4 सालों के लिए होता है और व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों अब देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान जो आइसलैंड दोस्तों ऐसा देश है जो दूसरा यूरोपीय देश है चुनाव कराने वाला। ओके दोस्तों जो आइसलैंड है उसकी राजधानी क्या है? रेकजाविक और मुद्दा चलती है आइसलैंडिक कोना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी मतदाता ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में रहने की अनुमति दी है? दोस्तों अनुमति दी है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2036 तक। अब इनके पक्ष में जब इलेक्शन हुआ तो 77.9% वोट पड़े थे इनके पक्ष में। अब देखिए इनके प्रेजेंट टाइम पर एज है दोस्तों 67 ईयर और 2036 तक इनकी एज हो जाएगी 83 ईयर। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर ये रूस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं और दोस्तों जब 2036 तक रहेंगे तो वैसे ही रूस के सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले राष्ट्रपति के तौर पर बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है अब देखते हैं अगला प्रश्न, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में एडवर्ड फिलिप की जगह किसने लिया? तो ये जगह लिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीन कास्टिस ने। अब देखिए जो एडवर्ड फिलिप हैं दोस्तों इन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। इस कारण जब ये पद खाली हो गया था तब जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन उन्होंने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जीन कास्टिस की नियुक्ति कर दी है। ओके अगला प्रश्न, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर सी यानी कि संजीव बजाज। अब देखिए अपना कार्यकाल दोस्तों 1 अगस्त 2020 से ये संभाल लेंगे और स्थान लेंगे अपने पिता राहुल बजाज का, जो दोस्तों इस्तीफा देने वाले हैं इस पद से कब? 31 जुलाई 2020 को। ओके अब देखते हैं अगला प्रश्न, किसे करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी कि रमेश बाबू बोडीडू। अब देखिए दोस्तों जो रमेश बाबू बोडीडू है इनका कार्यकाल कितने वर्षों का रहने वाला? तो 3 वर्षों का इनका कार्यकाल रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों जो इन्होंने स्थान लिया पिया सेहादरी का और इन्होंने व्यक्तिगत कारण से जनवरी 2020 में इस्तीफा दे दिया था और तब से ये पद खाली था और इसी कारण दोस्तों अब रमेश बाबू बोडीडू को करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों जो हाल में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, अरुण सिंघल दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा मान प्राधिकरण के सीईओ नियुक्त किए गए और उन्हीं के साथ में गोविंद राजू चिटला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्थ प्रीतम सोन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया दोस्तों। अब देखिए इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक के लिए रहने वाला है, यानी कि दोस्तों इनका 2 सालों का कार्यकाल है और जब तक नई नियुक्ति का आदेश नहीं आ जाता तब तक के लिए ये बने रहेंगे। ओके राजकिरण राय जी का कार्यकाल किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया? दोस्तों ये बढ़ा दिया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में। अब देखिए 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया तो कब तक ये इस पद पर बने रहेंगे? दोस्तों इस पद पर ये बने रहेंगे 31 मई 2022 तक। ओके दोस्तों अब देखिए जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं केवाला हांडा। कौन? केवाला हांडा। ओके टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? दोस्तों नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवीन तहलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया हुआ है दोस्तों। ठीक है अब देखिए ये वीडियो दोस्तों यहीं तक। ठीक है अब कैसा लगा आपको, कैसी हमारी वीडियो लगी इसके बारे में दोस्तों अवश्य बताइएगा। ठीक है और अपनी राय भी अवश्य कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ओके दोस्तों और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।